नमस्कार दोस्तों। आज मैं साईबा के ग्रंथ का पारायण करने जा रही हूँ और जितना भी हो सके 2 मिनट 3 मिनट का पारायण करूँगी और आपको बताऊँगी कि साईबा की कितनी अगाध लीला है। साईबा ने अपने जीवन में जीवन काल में कितने अच्छे अच्छे काम किए, कितने कार्य किए हैं। जो जो दुखी गरीब लोग थे उनको कितना सहारा दिया है, कितना उनकी मदद की है, कितने लोगों के बीमारी दूर की है, कितने लोगों को अच्छा किया है, कितने लोगों को सहारा दिया है। और साईबा के चरणों में आके कितने लोग सुधर गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं। तो मैं आपको साईबा के ग्रंथ के बारे में बताती जाऊंगी। और ये मेरे पास है साईबा का मराठी श्री साई सच्चरित्र ये ग्रंथ है। और ये देखिए श्री साई सच्चरित्र मराठी ग्रंथ है, बट मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी। देखिए देखिए साईबा का फोटो है ये ओरिजिनल ग्रंथ है मेरे पास। और हम पढ़ेंगे अभी जानकारी। तो बहुत छोटे छोटे अक्षर में है, मुझे तो पढ़ने को नहीं आ रहे। तो कुछ लिखा है निमित्त मात्र। मैं ये जो ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उन्होंने ये जो अवतरणिका लिखी है वो मैं तो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये अक्षर बहुत छोटा छोटा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने लिखा है कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप और मैं एक निमित्त है, केवल एक निमित्त मात्र है। ये हम सब साईबा की कृपा से ही सब हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब साईबा की इच्छा होती है तभी ये सब होता है और साईबा की कृपा से ही हो रहा है ये सब। और मैं आपको अवतरणिका पढ़ रही हूँ, ये बता रही हूँ। और ये जो लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि छोटे अक्षर हैं, क्योंकि मुझे मोबाइल भी देखना है। लिखा है ग्रंथ का स्टार्टिंग का पन्ना पढ़ रहे हैं। और इन्होंने लिखा है मैं तो एक केवल निमित्त मात्र हूँ, एक कर्ता करविता तो साईं बाबा है। मेरे हाथ से लिख के ले रहे हो साईं बाबा ही है। मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरे हाथ में जो लेखनी मतलब जो हमारे हाथ में जो पेन दिया है वो साईबा ने दिया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक कुछ नहीं हूँ। जब साईबा की इच्छा हुई तभी उन्होंने ये ग्रंथ लिख के लिया अपने हाथों से, श्री साई सच्चरित्र। देखिए श्री साई सच्चरित्र। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्य नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्य तत्वमस्यादिलक्षम एक नित्य विमलमचल सर्वाधि साक्षीभूत भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरुत नमामि। मतलब उपदात। तो इसका अभी हिंदी में आपको बताती हूँ। ये मराठी में ग्रंथ है। श्री साईनाथ महाराज मतलब 50 साल पहले, जैसे जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा था तभी की बात है ये। मतलब जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा था तभी 50 साल हुए थे। तब साईं बाबा शिरडी में प्रथम आए थे। प्रथम अहमदनगर जिला कोपरगांव और तालुका में आहे। महाराज मूल महाराज कौन से गांव में रहने वाले ये किसी को भी अभी तक पता नहीं है। खातरी लायक तो किसी को भी पता नहीं है। ये मराठी में भक्त फ्रेंड्स, बट मैं आपको हिंदी में सिखा रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ।
महाराज कौन से गांव के हैं ये तो किसी को भी अब तक पता नहीं चला है, बट एवढे इतना मात्र मालूम है खचित की महाराजांच्या मोगलशाहीशी संबंध बराच असावा। मतलब मुगलशाही का जब ज़माना था तभी महाराज उनके ज़माने से आए हैं, मतलब उस ज़माने में से थोड़ा सा उनका रहन सहन उनको मतलब उनको पता था महाराज को, साहिबा को। महाराज के बोलने से मतलब बोलचाल से ऐसा मालूम पड़ता था कि वो सेलू, जालना, पाथरी, गृहस्थ इनके नाम लेते थे। और फ्रेंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये जो नाम है ना उनके जो उल्लेख आते थे, सेलू, जालना, पाथरी, ये मेरे मायका है, मेरे मायके में आते हैं, परभणी में ये मेरे मायके में आते हैं। और ये पाथरी जो उनका जन्म स्थान बताते हैं, अभी तक पता नहीं है लेकिन वहाँ पे पाथरी पे उनका मंदिर है। तो ये मेरे मायके से 2-3 घंटे ही जाता है रास्ता। तो औरंगाबाद, परभणी, ये परभणी मेरा मायका है। बीड, बेदर, मोगलाईच्या गावाचा वारंवार उल्लेख येत आहे। बहुतेक ठळक ग्रस्तांची नावे घेऊन त्याविषयी चौकशी केली। यावरून महाराजांना पाथरीची विशेष माहिती असावी असे मानता येईल। मतलब उस गांव के बहुत सारे लोगों का नाम महाराज लेते थे, तो ऐसा लगता है कि महाराज को उनके वो गाँव का, जैसे सेलू, मानवत, पाथरी, परभणी, औरंगाबाद, बीड़, बेदर, इस जिले के जानकारी है। तो मतलब महाराज ये गांव का नाम लेते थे। और फ्रेंड्स, ये जो परभणी गांव है ये मेरा मायका है, और ये जो मानवत, पाथरी, सेलू जो है ये मेरे मायके के बाजू में ही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि महाराज इन गाँव का नाम लेते थे। और तसेच महाराज मूळचे ब्राह्मण होते। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या लिखा है, महाराज ब्राह्मण थे। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है कि महाराज मूळचे ब्राह्मण होते, मतलब महाराज ब्राह्मण थे। तो की ते जन्मत मुसलमान होते हे निश्चयात्मक सांगता येत नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है वो ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, या फिर कौन सी जात के थे, ये कुछ नहीं मालूम था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। त्यांच्या कित्येक भक्तांच्या सांगण्याप्रमाणे ते आयोजित होते की काय हेही सांगता येत नाही। महाराजांना अयोनिजित मानने। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या लिखा है कि महाराज हिंदू थे या मुस्लिम थे, कौन सी कास्ट के थे, किसी को भी नहीं पता। महाराज हिंदू के रिवाज प्रमाणे ये करते थे, पूजा पाठ करते थे, आरती गाते थे, सब उनको श्लोक आते थे, सब रामायण महाभारत के सभी उनको आता था। और मुस्लिम के हिसाब से उनको नमाज वो सब पता था। मतलब महाराज सभी धर्मों को अपना मानते थे। तो सुनिए, हे भक्तेतरांच्या दृष्टीला अशक्य वाटेल, पण ते प्रस्तुत लेखकाला वाटत नाही। या लेखकाजवळ महाराजांनी स्वतः एकदा असे उद्गार काढले होते की आता आपण जाऊ ते 8 वर्षाचे होऊन येऊ। कृष्णमूर्ती देवकी जवळ प्रकटली तेव्हा 8 वर्षाचीच होती, असे पुरातनांनी वर्णन आहे। 8 वर्षाची मूर्ती असंभाव्य पडली दीप्ती, तेजे दशदिशा उजळती, तेथे लपती अवतार मानतात। व महाराजांच्या लीला व त्यांची अद्भुत शक्ती पाहून त्यांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानणारे पुष्कळ आहेत। साईं बाबा क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये जो लेखक है इनके पास उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा तो मैं जब 8 साल का होऊंगा तभी मैं वापस आऊँगा। तो देखिए, जब कृष्ण भगवान भी अवतरण हुए थे तो वो 8 साल के थे। तो ये कृष्ण भगवान का अवतार है, राम जी का अवतार है, ये हमारे विष्णु जी का भी अवतार है। तो ये हमारे बाबा है। ये अब तक किसी को पता नहीं कि ये हमारे बाबा कहाँ से आए थे और
मतलब भक्तों के होके रह गए। भक्तों के लिए उन्होंने कितनी पीड़ा सही। आपको पता है फ्रेंड, साईं बाबा ने भक्तों के लिए कितनी पीड़ा सही, कितने दुख दर्द सहे। वो मस्जिद में रहते थे, वहाँ पे कितना कीचड़ था, कितने, आप ग्रंथ पढ़े हो तो आपको मालूम पड़ेगा। अब मैं आगे आपको बताती रहूँगी, रोज़ ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि महाराज बारिश में, ऊपर से बारिश आती थी, नीचे कीचड़ होता था, वैसे में वो थोड़ा सा ऐसा गोनपट का टुकड़ा, मतलब कुछ ऐसा कच्चा कपड़ा ओढ़ के सोते थे। ऐसे गरीबी में दिन निकाले। फिर जब भक्तों को उनकी चमत्कारी बातें मालूम पड़ी, तभी भक्तों ने उनको हीरे से, मोती से, जवाहर से, सोने से, ऐसा मतलब उनको ये किया। तो साईं बाबा ने एक बार बोला भी है, जो भक्त मुझे पहनाएंगे मैं वो पहनूंगा, जो भक्त मुझे खिलाएंगे वो खाऊंगा। तो वैसा ही हुआ फ्रेंड। और अब मैं आपको साईं बाबा की रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी, और इसमें थोड़ा लिमिट है। मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी और वीडियो निकालती रहूँगी साईं बाबा का। ओम साई राम, जय जय साई राम, ओम साई राम, जय जय साई राम, ओम साई राम। रोज़ आपको मैं बताती रहूँगी साईं बाबा के ग्रंथ में जो जो लिखा है, हिंदी में अनुवाद करके। ओम साई राम, ओम साई राम।